चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में क्या डिस्कस किए थे? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बताना, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सीखा था हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, देखिए कर एक बार मैं फिर से रिपीट करके समझाया था हमको, कैसे हमने सिखाया था आपको। ठीक है, चलो। तो मैंने बताया था दो चीज। पहला मैंने बताया था, ध्यान समझो, ध्यान समझो। पहला हमने बताया था, चलो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने दो तीन चीज बताओ, मैंने दो तीन चीजें बताया था। चलिए, पहला बताया था मैंने, पहले बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। आइदर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इट्स डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम। मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम। वो क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। मिक्स्ड फ्रैक्शन का या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं, जिसमें बोलूं 2 फ्रैक्शन 3/5, तो आप क्या बोलोगे सर? इसका डिनोमिनेटर क्या है? तब बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर है 5। तो बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर हो गया 5। क्या बोलोगे सर? इसका डिनोमिनेटर हो गया 5। बस न्यूमरेटर निकालने की प्रॉब्लम है ना। हमें तो डिनोमिनेटर पता चल गया, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 5। सिर्फ इसका क्या करना है? न्यूमरेटर पता है। क्या करना है? इसका न्यूमरेटर कैसे पता है? बहुत ही आसान तरीका है सर न्यूमरेटर पता करने का। क्या करो सर, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम, जो हमारा होल पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें, 5 टू 10, और फिर इसको क्या करना है? इसको हमें इसके साथ ऐड कर देना है। 10 + 3, तो क्या होगा? ये देखो आपके पास हो गया 5 टू 10, और उसको ऐड कर दो। 10 + 3 इज हाउ मच? 13/5 इज हाउ मच? 13/5, है ना? 13/5। क्लियर है? 13/5, है ना? चलो अब आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन और बताइए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, है ना? अगर मैं बोलूं, हाँ, अगर मैं बोलूं 5 फ्रैक्शन 2/9, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? ये तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? चलिए बताइए सर, चार्ट में बताइए इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ। चार्ट में बताना आपको, चार्ट। और जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना? कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? चलो बताइए, 5 होल 2/9, 5 होल 2/9। बहुत आसान है सर, सिंपल सा है। सर हमने जाना है कि द डिनोमिनेटर ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज इक्वल। यानी जो भी डिनोमिनेटर होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का, वही डिनोमिनेटर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी होगा। या उल्टा बोलो, डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना? अब क्या करो, मल्टीप्लाई भी कर लो। 9 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, तो ये 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, और 45 का एडिशन कर दो ऊपर वाला के साथ। तो 45 + 2 ये जाएगा हमारे पास 47/9। ये हो जाएगा 47/9। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 47/।
चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, 47/9। अच्छा ना, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है हमें? पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो मैं आपको टाइम भी देता हूँ, कोशिश करते हैं टाइम के अंदर आंसर करना है ना। बताना हमें कि द मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 6/7 कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन बी एक्सप्रेस एज, है ना। चलो ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। क्या है सर, सिंपल से देख लेते हैं। ये दिया गया हमें 3 फ्रैक्शन 6/7। अभी हमने क्या सीखा कि द डिनोमिनेटर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे 7 इसका डिनोमिनेटर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 7। अब हमें क्या करना है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो 7 3 जा 20, 7 3 जा 21। अब इस 21 क्या करना है, ऊपर के साथ ऐड कर देना। 21 + 6, हाउ मच? 27/27 which option is the right answer? Option C is the right answer. And then take a screenshot and type down it. Then take a screenshot and type down. जल्दी टाइप करेंगे। हाँ, जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, या सारा बच्चे करेंगे जल्दी। रेस्पॉन्स, हाँ, जैसे आप पोल से आंसर करो ठीक उस बार आप चैट बॉक्स में भी रेस्पॉन्ड किया करो, है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये मतलब कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए लगभग 95% बच्चों का आंसर एकदम सही है ना। चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब इन फॉर्म में अगर बोले कि सिंप्लीफिकेशन, या सिंपलेस्ट मतलब होता है छोटा, या सिंप्लीफिकेशन बोल दो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब क्या है, या सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है, कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है, वो फ्रैक्शन अगर कहीं डिवाइड हो रहा है या कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट होने के बाद कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा ये बताना। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं बोलूं 10/5, तो आप बोलोगे सर ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बोलोगे सर ये हो गया 2/1। यानी आप बोलोगे सर 10/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया सर? 2/1। 10/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 2/1। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी आपको आइडिया समझ में आ गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है कि किसी भी फ्रैक्शन सबसे छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। मतलब कोई एक हमें फ्रैक्शन दिया गया है, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल दे रहे थे मैं समझाता हूँ, और एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे एक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि 2/3, है ना। अगर मैं मान लो 2/3 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2/2, क्या मिलेगा सर? 4/6। आप बोलोगे क्या? 4/6 का सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 2/3, क्योंकि 2/3 से क्या है। इन सिमिलर अगेन 2/3 में हम क्या करते हैं, 3 × 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज हाउ मच? 6/9। अगेन आप क्या बोलोगे? 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/, 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3। अब ये
2/3 आया कैसे, या 6/9 से हम कैसे पता करेंगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल फिर से बताता हूँ। देखो 4/9 था, 4/6 था, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2/3। ये हमने कैसे देखा, कैसे इसको मैं सिखाने वाला हूँ। जिन जिन बच्चों को ये आता है कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता वो एन टाइप करेंगे। चलो, जिनको जिनको आता है वो चैट में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता वो एन टाइप करेंगे। सबको आता है? हाँ, रेस्पॉन्ड करो, सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करेंगे, सारे के सारे बच्चे चैट में रेस्पॉन्ड करेंगे। आता है? तो चेक करते हैं। देखो, इसका मैं 2-3 तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि क्या सर इससे भी इसका कोई छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तब बोलोगे सर हमें दिख रहा है सर, देखो ऊपर वाला भी प्राइम नंबर, नीचे वाला भी प्राइम नंबर, या नीचे से ऊपर वाला कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहा, कोई भी डिविजिबल एक दूसरे से नहीं हो रहा। या दूसरा तरीका क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या होता है, ध्यान दो। हमेशा जो मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है जैसे फ्रैक्शन का, ये क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो आपको करना क्या है, सिंपली फैक्टराइज, फैक्टराइज, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या करना है, हमेशा पहले सबसे पहले कोशिश किया करो, फैक्टराइज करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर। सिंपल, हमेशा कोशिश करना। कभी भी अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो पहले फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर का अलग फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टराइजेशन, है ना। तो बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन बोलोगे सर 2 का फैक्टर हो जाएगा सर 2 1 जा, यानी 2 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 1, यानी 2 का फैक्टर हो गया 2 इंटू। 3 का फैक्टर क्या हो, चलो 3 का देख लेते हैं। 3 का फैक्टर 3 इंटू 1, यानी 3 का फैक्टर हो गया 3 इंटू, इसका फैक्टर हो गया 3 इंटू 1। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया, क्या बचा सर, सिर्फ 2/3। क्या बचा सर, 2/3, यानी पहले भी सर 2/3 था, अभी भी सर 2/3। इसका मतलब यह जो है अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही लिखा हुआ है। इसका मतलब 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3, मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको इसी क्वेश्चन में तरीका समझा दिया कि किस तरीके से, कौन से ऐसे तरीका है जिससे आप किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो जल्द से कन्वर्ट करके बताओ आप किसका। आप बताओ सबसे पहले 12/6 का, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/6, जल्दी बताइए। What is the simplest form of 12/6? What is the simplest form of 12/6? सिंपल है, ग्रेट है सर, बहुत बढ़िया। देखो, करना कुछ नहीं है सर, करना कुछ नहीं है सर। सिंपल सा क्या करो, इसको तो मैंने सिखा दिया। सिंपल सर क्या है, ऊपर ऊपर 12 है, ऊपर क्या है सर 12 और क्या है 6। देखो 12 को अलग हम फैक्टर निकाल देते, चलो निकालो। सर 2 6 जा 12, सर 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। ठीक है, चलो कर लिख दो सर 12 की जगह। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, क्या है सर, यही ना इसका फैक्टर है सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब चलो सेम उसी तरह क्या करना है सर, 6 का फैक्टर निकालो। क्या करना है, 6 का फैक्टर निकालो, निकालो। 6 का फैक्टर 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1। इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1। अब चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 1 3 से 1 3 कट गया, एक 1 से एक 1 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया। बचा क्या आपके पास, देखो ऊपर बच गया आपके पास, देखो 2, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा नीचे 1, यानी 2/1 को क्या लिखेंगे, सिंपली 2 बोल दो। इसका मतलब 12/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ सर, 2/1। क्या हुआ सर, 2/1। हाँ देखो कितना बच्चे बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत चलो फिर आगे समझ में ना। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल राइट कीजिए।
ग्रेड क्या हो जाएगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट, ये तो क्लियर है। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन, चलो इसमें लिखा हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास 10/8, व्हाट इज द 10/8, है ना, राइट 10/8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट 10/8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो 5 है, चलो एक क्वेश्चन में, चलो बाकी बाकी बचे, बाकी बचे। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब देखो क्या करना है, देखो 10, बोले 10 का फैक्टर निकालो, ये 10 का, 2 × 5 = 10, तो क्या होगा, 5 से कम 5, यहाँ से 2 × 5 × 1। फिर आप करना है सर 8 का फैक्टर निकालते चलो, 2 × 4 = 8, और 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 1। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, चलो, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया, सर ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास 5, नीचे क्या होगा 2 × 2, यहाँ पे आ गया 5/4, क्या आ गया सर, 5/4, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, ये आसान है ना। अब इस पर आते हैं नेक्स्ट, अब इसको बताइए, सेम उसी तरह नुमरेटर का अलग हम लोग फ्रैक्शन फैक्टराइज करेंगे, और डिनोमिनेटर हम अलग करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत चांस एकदम सही सही करें। तो आराम से बना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दी 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 बताएंगे, आराम से। तो 1 का अलग गुणनखंड निकालिए, उसका अलग गुणनखंड निकालिए। बहुत बढ़िया आंसर सही करें, ठीक है।
एक बचे नीचे 27 बटा 7, बहुत बढ़िया, मतलब ब्रिलियंट हो आप लोग। क्या है सर? 54 का अलग गुणनखंड निकालो, चलो निकालो सर 54 का गुणनखंड, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 54 का गुणनखंड बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर बच्चे। पहले 2 से कटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तब पहले 2 से कटेगा, देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर सर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 कम 3। इसका मतलब सर 54 का क्या गुणनखंड होगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब आते हैं सर 14। 14 क्या होगा सर? 2 सते 14 और 7 एकम 7। ये हो गया हमारे पास, देखिए 2 गुने 7 गुने 1। हम क्या बोलेंगे? 1 2 से 1 2 कट गया, 1 1 से 1 1 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा सर? यहाँ पे बचा हमारे पास 3 गुने 3 गुने 3 डिवाइडेड बाई 7। 3 गुने 3 गुने 3 डिवाइडेड बाई 7। चलो गुना कर लो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 बट्टा 7, 27 बट्टा 7। क्लियर है? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बैठ जल्दी करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं, चलो इस क्वेश्चन का ना, इस सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट नहीं दूंगा आपको, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? पहले कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना, देन हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपलेस्ट को, देन सिंपलेस्ट को। चलो बनाओ सर, चीज बनाएंगे जल्दी 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 बनाएंगे इसको। हाँ, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इनटू सिंपलेस्ट, है ना? सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलेंगे, फिर सिंपलेस्ट हो जाएंगे। पहले इसको कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हम जाएंगे सिंपलेस्ट। चलो हाँ आ गया 17 बाई, अच्छा आपने उसको कन्वर्ट किया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन बताया, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इनटू सिंपलेस्ट। ग्रेट ग्रेट, चलो बाकी बच्चे। चलो ये देखो, नीचे कुछ नहीं दिखाया, नीचे हमारे पास है 6, नीचे कुछ नहीं दिखाया, नीचे हमारे पास है 6। अब करना क्या है? देखो 6 का मल्टीप्लाई करो 5, 6 5 जा सर 30, 6 5 जा 30, फिर 30 क्या करना होता है सर? ऊपर के साथ जोड़ना होता है, जोड़ दो। 30 + 4, 30 + 4 इज हाउ मच? 34/6। ये हो गया सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब 30/34/6 आता है, देन वी विल कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना? इसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट, है ना? तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखो 34/6 है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या तरीका है सर? 34 का डिनोमिनेटर, 34 का फैक्टराइज करो, तो ये होगा सर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर आ गया सर 17 इंटू 1, यानी इसका हो गया सर 2 इंटू 17 इंटू 1। सर 6 का देख लो, 6 होगा सर 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 17/3। क्या बच गया? 17/3। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है ना? चलो
अब आते हैं, चलो एक क्वेश्चन और इससे करते हैं, फिर देखते हैं आप फिर उसका क्वेश्चन आंसर करना, जिससे मैं क्वेश्चन दूं आपको। चलिए बताइए सर बच्चे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? ग्रेट ग्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। हाँ, निक्की गौरव से, अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, मतलब 15 का अलग फैक्टर निकाल दो, 6 का अलग फैक्टर निकालो, फिर देखो कौन सा कैसे कन्वर्ट होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो नेहा ना सोचे जो कि इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर सिंपल है, देखो सर सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें पता है सर नीचे तो 6 होगा ही, चलो 6 टू जा 12, 12 में क्या करना होता है सर, इसको ऊपर वाले को जोड़ना होता है, तो 12 प्लस 3 इज हाउ मच, 15/6। यानी हमें किसको कन्वर्ट करना, हमें कन्वर्ट करना है 15/6 को इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करेंगे, चलो 15 का क्या करो आप, फैक्टर निकाल दो, सर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3 × 5 × 1। अगेन अब आता है 6, 6 का फैक्टर निकालते हैं, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा, ये आ गया देखो 2 × 3 × 1, है ना। तो यहाँ से आगे हमारे पास देखिए, एक 3 से एक 3 कट गया, एक 1 से एक 1 कट गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 5, और यहाँ बच गया हमारे पास, तो ये हो गया देखिए 5/, क्योंकि हमारे पास 5/, आगे समझ में। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट होगा डबल वाइट पर। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट, और बाकी बहुत बच्चे इसका आंसर एकदम सही से कर 100, है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, सारे बच्चे एकदम आंसर सही करेंगे। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे आंसर एकदम सही सही करेंगे, है ना। बस जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना, आपका आंसर एकदम सही होगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलो हाँ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रहिए, आराम से नहीं है। चल बहुत नहीं, लास्ट 5 सेकंड, अभी भी लगभग 5 से 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मात्र 16 स्टूडेंट गिवन, 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन।
अभी भी लगभग 5 से 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो लास्ट 5 सेकंड और 5 सेकंड टाइम लो, जल्दी बनाओ, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दिया था ताकि आप आराम से आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 एंड 1, है ना, एंड 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी हमारे पास आ गया 3 फ्रैक्शन 6/10, 3 फ्रैक्शन 6/10। ये है हमारा क्या, 3 फ्रैक्शन 6/10 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन वी विल डू द सिंपलेस्ट। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, है ना। चलो तो पहले इसको करते हैं कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी डिनोमिनेटर हमारा है 10 वही रह जाएगा, है ना। 10 × 3 इज हाउ मच, 30। एंड 30 में क्या करेंगे सर, हम एबव वाले को ऐड करेंगे, तो 30 + 6 इज हाउ मच, 36/10। क्या हो जाएगा, इज हाउ मच, 36/10। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, 36 का फैक्टर निकालते हैं, 18 2 से 9 एंड 3 × 1, है ना। तो इसका फैक्टर हो जाएगा, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × क्लियर है। अब बताए 10 का फैक्टर निकाल, तो ये हो गया 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये आ गया देखो आपके पास 2 × 5 × 1, 2 × 5 × 1, 2 × 5 × 1। अब चलो इसमें कैंसिल आउट करते हैं, देखो तो एक 2 से एक 2 कट गया, 5 बटे सर नहीं, एक 1 से एक 1 कट गया। अब क्या क्या बचे हमारे पास, अब हमारे पास बचे देखो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, ये बच गया देखो 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 3 18 बट्टा 5, 18/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट टाइप कर दो। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट टाइप कर दो। ग्रेट, ठीक है। बढ़ा जाए, आप नेक्स्ट आ गया, चलो बढ़ते नेक्स्ट आ गया। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है सबसे आसान सा टॉपिक है, क्योंकि इसको हमने बहुत 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 अच्छे से हमने 9th क्लास में जब हम थे तो वहां पे डिस्कस किया था। चलो बताएंगे सर बच्चे कि किन किन बच्चों को रेशनल नंबर आती है। जिनको जिनको रेशनल नंबर आती है वो बच्चे चैट में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती बच्चे एन टाइप करेंगे। हाँ, जिसको जिसको रेशनल नंबर आता है वो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं आता वो एन टाइप करेंगे। मतलब सबको आता है, मतलब सबको आता है ना। अरे सबको आता है तो बताएंगे सर बच्चे, कौन बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहेगा। हाँ, कौन बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। चलो, अभी तक किसी बच्चे ने भी हैंड रेज नहीं किया, सबको पता है। कौन बच्चे माइक ऑन करके बताए, बताइए बताइए बताइए, कौन बच्चे बताना चाहेगा माइक ऑन करके, कौन बच्चे बताना चाहेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके लिए आप हैंड रेज कीजिए। अच्छा चलो, या अभिभाष यादव नाम से बच्चा जो उनके बाबू माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या होता है रेशनल नंबर। हाँ बताइए, हाँ माइक ऑन कीजिए बताइए। चलो, त्रिप्ता नाम से जो बच्चा जिनका, आप माइक ऑन करो बाबू, आप माइक ऑन करके बता दो क्या होता है रेशनल नंबर। या त्रिप्ता नाम से जो बच्चा जिनका, आप माइक ऑन करके बता दो। अच्छा नहीं, अगर आपको माइक ऑन करके बताना है तभी आप हैंड रेज किया करो, है ना। चलो, गौरव भारद्वाज नाम से बच्चा बन जान कर, हाँ गौरव भारद्वाज नाम से बच्चा जान के बताओ, वो बाबू आप माइक ऑन सर करो। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू नोट जीरो होना ठीक भाई, चाहिए। ठीक भाई। हाँ, अच्छा आपने दो चीजें बोला, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखते हैं आप लोग आता है। आपने दो चीजें यहाँ बोला कि सर रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको सर हम पी बाई क्यू के फॉर्म, मतलब राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एंड आपने बोला
कि सर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। एम आई यस राइट? या तो चलो एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, 3/2 इज 3/2 रूट 3/2 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर ये रेशनल नंबर है देन टाइप वाई, इफ नॉट देन टाइप एन। बताइए आपके हिसाब से, तो आपने अभी बताया कि रूट 3/2 है, तो ये हो गया हमारे पास पी, ये हो गया क्यू, यानी ये सर p/q के रूप में है। एंड क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि क्यू का मान क्या है? 2। इट मीन्स इट इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। बताइए। तो आप लोग उसमें पूछता है, जैसे आपने ही डिफिनेशन में बताया कि सर p/q के रूप में हो, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज नोन एज रेशनल नंबर। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, रूट 3/2, तो ये देखो p/q के रूप फॉर्म में भी है और q का मान नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? आप लोग बताओ चैट में, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताओ गौरव नाम से जो बच्चा जान के बताओ बाबू। हाँ, अच्छा कुछ बच्चे बोले सर यस, कुछ बच्चे बोले नो। बताओ गौरव, नो आपने आंसर किया तो क्यों नहीं? आप माइक ऑन कर बता सकते हो। हाँ, अभी आपने आपने कहा क्यों नहीं? अच्छा इट इज रेशनल नंबर, ओके। चलो कुछ बच्चे मतलब सपोर्ट में भी है। हाँ बताइए बताइए, गौरव नाम से बच्चे जी ना, बताइए बाबू, आप माइक ऑन कर बता सकते हो। सर, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। क्या इरेशनल नंबर है? जो अपोन में अंडर रूट 3 है ना, वो इरेशनल नंबर है, इसलिए वो इरेशनल है, रेशनल नहीं है। हाँ तो नहीं, तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है? तो मतलब आपके मतलब कि आपके तरफ से ये होगा कि सर रूट में जो संख्या होती है, रूट में जो नंबर होती है, वो इरेशनल नंबर होती है, ये कहना चाहते हो आप, सर है ना? नहीं, अब ध्यान दो, हमेशा देखो डिफिनीशन प्रॉपर याद रखा करो ना। पहला डिफिनीशन होगा सर p/q के रूप में हो। दूसरा आपने मिस्टेक कर दिया, दूसरा डिफिनीशन क्या था कि सर p एंड q आर इंटीजर, ये आपने मिस कर दिया। ये आपने मिस कर दिया कि P एंड Q दोनों के दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। इफ P and Q are integer, then we can say that it is a rational number. If P and Q are not integer, then we can't say that it is a rational number. Is it okay? अगर P and Q अगर इंटीजर होगा, तब हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आपके हिसाब से देखो, पहला कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन फॉलो, पहला कंडीशन और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सर दूसरा कंडीशन क्या था? पी और क्यू इंटीजर है क्या? सर नहीं, बोलेंगे सर पी बराबर रूट 3 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं है। यानी यहाँ पे हमारा क्या दूसरा कंडीशन फेल हो जा रहा था, इसलिए क्या बोलेंगे, रूट 3/2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, है ना? अगर आपको समझ में आ गया तो चैट में वाइट टाइप कीजिए, नहीं आया तो एंटर कीजिए। बाकी मैं इससे ढेर सारी इससे रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा अभी, है ना? चलो अभी के लिए समझ में आया ना? यानी प्रॉपर डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। देखो आपने एक डिफिनीशन में थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, फिर आपने उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको, अभी मैंने आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। चलो अब मैं इसको प्रॉपर लिख के बताता हूँ, प्रॉपर इसको लिख के बताता हूँ, है ना? चलो हाँ, चलो कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? चलो तो मैं लिख भी देता हूँ, एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of any number that can be written in the form of p/q, where p and q are integers, are integers and q not equal to 0। तो इसमें देखो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ p/q, p and q are integer एंड थर्ड वन इज q नॉट इक्वल टू। अब यही मैंने तीनों कंडीशन को, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एंड थर्ड वन, मैं इसको सेपरेट करके लिख के दिखाता हूँ। पहला कंडीशन क्या था? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। एंड थर्ड कंडीशन क्या है?
क्यू नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। एंड थर्ड वन क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो आप इतना बड़ा चौड़ा सा डिफिनेशन याद करने से अच्छा अब ये शॉर्ट एंड सिंपल याद रखा करो। तीन कंडीशन, पहला p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। एक दो एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं सर। चलो अभी के लिए बस इतना समझ में आ गया, ये डिफिनेशन समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में व्हाइट बोर्ड जल्दी करेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल व्हाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर अभी के लिए इतना तक समझ में आ गया तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल व्हाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। आगे नहीं आता। हाँ, यहाँ तक समझ में, जल्दी से चैट बॉक्स में डबल व्हाइट करेंगे। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, तो एक क्वेश्चन की जगह समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन की जगह समझ लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन इधर कर देखो। क्वेश्चन, अब मान लो क्वेश्चन हमारे पास दिया, मान लो 2/3। तो हमें पता करना है कि इज 2/3 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या पता करेंगे, सबसे पहला कंडीशन, क्या पहला कंडीशन सर, कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और नॉट। तब देखो सर, ये हो गया p, ये हो गया q। यस सर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। पहला कंडीशन सर सेटिस्फाई, पहला कंडीशन फुलफिल। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन is p and q are integer or not? So check it. P is equal to 3, sorry, p is equal to 2, p is equal to 2 and q is equal to 3 are integer. Why it is integer? We know that all positive natural number, all negative natural number together with 0 is known as integer. And here p is equal to 2 and q is equal to 3 are positive natural number. That's why we can say that it is integer. इज इट ओके, समझ में आया यहाँ तक कि ये क्यों इंटीजर है, क्योंकि सर ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटीजर है। यानी सेकेंड कंडीशन भी सर हमारा फुलफिल हो गया। तो जैसे सेकेंड कंडीशन फुलफिल हुआ, वी मूव ऑन थर्ड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन इज वेरी इजी कंडीशन। क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0। कैसे पता करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डेट कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 या क्यू नॉट क्यू इज इक्वल टू 0। हम यहाँ देख लेते हैं सेकंड कंडीशन में, सर क्यू इक्वल टू 3 दिया गया है, इसका मतलब क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल। थर्ड कंडीशन भी क्या हुआ, फुलफिल हो गया। जैसे हमें पता चला कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, हम क्या बोलेंगे, 2/3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल 2/3 इज ए रेशनल। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। जैसे तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या बोलेंगे, ये हमारा एक रेशनल। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। तो आपको देखो थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, इज दिस फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर और नॉट ए रेशनल नंबर। ये आपको समझ में आ गया ना, है ना। चलो इसी को हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत ही नई नई चीजें सीखने को मिला होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लो, अभी यहाँ पे रुक के एन टाइप करो, आप यहाँ रुको पूछ लो। अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।